नीलो का ये है नीलो का चैनल। तो आप लोग नीलो के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दे और लाइक कर दे। चले आज नीलो के किचन में नीलो की स्टाइल की बिरयानी देखे और धुएंधार बिरयानी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ मज़ेदार कि आप लोग देखेंगे आगे मेरी सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखना, पूरी वीडियो। तो मैंने ये स्पाइस डाले हैं, नमक आप हस्बे जायका, लाल मिर्ची 2 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, कुटा हुआ धनिया आधी चम्मच, मिक्स गरम मसाला डाला है और सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका। और आलू लिए हैं मैंने आधा किलो और ये मैं एक तरह 1 किलो चावल भिगोए, 1 किलो के तकरीबन करीब, ठीक है। तो ये 1 किलो चावल की बिरयानी है। तो इसमें मैंने अभी मैं आपको बता रही हूँ आगे, एक तरफ मैंने प्याज लाल करने रख दी, ठीक है व्यूअर्स। प्याज आप 4 से 5 अदद ले लें, छोटी हो तो बड़ी हो तो 3 ले लें और छोटी हो तो 4 ले लें, ठीक है व्यूअर्स। तो ये मैंने सारा गोश्त लिखा कर दिया। गोश्त में सारे मैंने जो स्पाइस आपको बताए थे ना, और 2 चम्मच के करीब लहसुन, कुछ तकरीबन 3 पाव है, 3 पाव गोश्त लिया है और आधा किलो आलू लिया। और मैंने अब ये मैं वेनीगर डाल रही हूँ, वेनीगर मतलब सिरका, तो ये डाल रही है। और इमली स्पेशलिटी जो है ना इसमें, इमली आप लोग डालते हैं बिरयानी में, ऐसी नहीं, इसको इमली ना बिल्कुल उसमें मसाले में हमें मैश करनी है, समझे, तो मिक्स करनी है। और इसमें मैंने ये क्या डाला है, कॉर्नफ्लोर, समझो ये एक क्रिस्पी किस्म की इतनी अलग सी बिरयानी बन रही है। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह, फ्राई करके फिर मैं देखिए इसमें फिर डालूँगी टमाटर और प्याज, ठीक है। बिल्कुल न्यू स्टाइल में न्यू रेसिपी है नीलो की किचन में। तो आप लोग देखें और मेरे चैनल को जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही वॉच करें। 3 पाव के करीब गोश्त है, क्या है, 3 पाव के करीब गोश्त है। अब असल में गैस आ रही थी स्लो थोड़ा सा, वरना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता, तो गैस चला रही थी तो ये हुआ। अब इस दौरान मैंने थोड़ा सा मसाला फ्राई हो गया, तो इस दौरान मैंने इसमें आलू डाला और जर्दे का रंग स्किप हो गया, तो आप आधी चम्मच जर्दे का रंग डाल के इसमें कर लें। और ये मैंने खड़ा मसाला रखा है, गरम मसाला, बादियान के फूल 2-3 तेज़पत्ते और 2-3 लौंगे और 2-3 इलायचियाँ, और मैंने ये ऑयल डाला है 2-3 ड्रॉप्स, ठीक है। और मैं सिरका डाल रही हूँ, सिरका भी ऐसी आधी चम्मच के तकरीबन करीब, ठीक है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स चावल का पानी मैंने रखा है एक तरफ उबल ले, और चावल तकरीबन बासमती चावल लिए मैंने 20 मिनट भिगोए, कुछ चावल 10 मिनट भी होते हैं, ये मैंने बासमती अच्छे वाले चावल लिए, यकीन नहीं कर। और क्या इतने मज़ेदार बनते हैं। और ये जो चावल का पानी जो उबला है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और एक तरफ ये माशाल्लाह भुनाई हो गई है इसकी, मैंने इसमें टमाटर डालूँगी और प्याज फ्राई करके जो निकालती वो डालूँगी। बिल्कुल न्यू स्टाइल रेसिपी है, आप लोग देखें। और मेरी वीडियो को जब देखते हैं ना तो सब्सक्राइब कर लें, मैंने बटन भी दिया हुआ, आप पूरी वीडियो वॉच कर लेंगे, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आप बोल भी रही हूँ बीच में वीडियोस को। तो आप लोग बिल्कुल ना टेक्निक है हर चीज़ की ना, और नई नई बिरयानियाँ, नई नई रेसिपियाँ आप लोग देखिए। एक तरफ चावल उबल रहे हैं और एक तरफ क्या बोलते बिरयानी या कौरमा बन रहा है। तो आज जुम्मा है, जुम्मे वाले दिन फटाफट जल्दी जल्दी काम होता है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन नहीं करे, इतनी मज़ेदार कि बस नहीं, जैसे लग रहा है कि बाहर की बिरयानी, होटल के स्टाइल की बिरयानी लग रही है, रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसे ना पूरी घर खुशबू से महक रहा है कि क्या मज़ेदार। अब ये हो गया। अब इसमें मैंने क्या डाला, हरा धनिया, मसाला भुन गया था, मैंने वो पैन खाली किया इसलिए उसमें चावल नहीं आएंगे। फिर मैंने क्या किया, अब इसमें मैंने ये डाल रही हूँ बिरयानी, कोई भी पैकेट मसाला हो या घर का बन हो तो 1 पैकेट ले लें, ठीक है। 1 पैकेट बिरयानी का पूरा मसाला डाल दें, ठीक है। कोई भी कंपनी का हो, अगर आपके घर का बना हो वो डाल दें। तो 1 चम्मच भर के जर्दे का रंग, ये जो स्टाइल है ना, ये बेहतरीन स्टाइल है। तय वह छोड़ो, ये बाज़ार का जो नहीं होता देग होता है, देग वाले ऐसे ही करते हैं। तो ये लीमू डालें 1 चम्मच, क्या करेंगे व्यूअर्स, 1 चम्मच 1 लीमू डालेंगे, 1 चम्मच नहीं 1 लीमू डालेंगे पूरा इसमें ना। और फिर इसके बाद के चावल जब मैंने बॉईल करके रखी है, चावल की तय नहीं, बिल्कुल सिंपल चावल रख देंगे। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर प्याज डाल दूँगी और हरी मिर्ची और घी, 2 से 3 चम्मच ऊपर से घी डालेंगे, ताकि इसके अंदर घी की खुशबू भी आती है और इसके अलग से ही लुक आता है व्यूअर्स। ये देखिए प्याज डाल रही हूँ ब्राउन हुई भी, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, न्यू टेस्ट आएगा, नई से नई रेसिपी।
तो व्यूअर्स ये देखिए मैं ना इसको दम पे रख रही हूँ और हरी मिर्चें मैंने डाली है 4 अदद, ठीक है, और नींबू डाले। ये नींबू जो ना इतना ज़बरदस्त टेस्ट और लुक आया है, यकीन नहीं कर, इतना मज़ेदार, इतनी अच्छी खुशबू, और माशाल्लाह दम लग गया था। दम 5 से 10 मिनट दम लगा, तो दम लगने के बाद मैंने इसको निकाल के मैं दिखा रही हूँ। और आप लोग सर्व करें और मेहमान आएंगे आपके, समझो 20 से 25 मिनट में आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। लेकिन टेक्निक से ये अच्छी बिरयानी है, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, यकीन नहीं कर रहे, इतना मज़ा आ रहा है कि बच्चे आए स्कूल से बोल रहे हैं वहाँ की मम्मा क्या अच्छी। फिर उनके लिए बिरयानी, आज तो मैंने स्पेशल बिरयानी बनाई, जुम्मा था, जुम्मे वाले दिन कोई स्पेशल डिश बनाना चाहिए। जो बातें आप लोग भी, आपके हस्बैंड वगैरह, आपके घर वाले आदमी मतलब नमाज़ पढ़ के आए तो जुम्मे वाले दिन की खुसूसियत है अच्छे से अच्छा खाना बनाए, एक मीठा बना ले, एक बिरयानी बना ले। तो मैं आपको ये मतलब सर्विंग करने का तरीका बताती हूँ, मशवरा देती हूँ, ताकि अच्छे से अच्छे खाने आपको कम से कम कीमत में मिल जाएंगे। तो आपको 1 किलो बिरयानी लें, 1 किलो चावल लेंगे तो 1 किलो ही गोश्त। तो मैंने 3 पाव गोश्त लिए, आधा किलो आलू ले लिए, तो तकरीबन ये बराबर लेवल का हो जाएगा। इससे आपकी जो बिरयानी का टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर बराबर लेवल होते हैं ना तो बढ़ जाता है। तो आप लोग देखिए मैंने कैसी लगी मेरी रेसिपी, कमेंट्स में लाजमी बताएं, ठीक है, और मुझे बताएं आगे आने वाली वीडियो का मेरा इंतज़ार करें। अच्छा व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।